तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो काम है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए जो भी व्यक्ति अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं उनको अपनी जमीन का सर्वे कराने के लिए जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है उन सभी दस्तावेज को लेकर के अपने ग्राम पंचायत में जहाँ पे भी कैंप लगाया जाता है वहाँ पे आपको जमा करना होता है। जिसके बाद कुछ अधिकारी आते हैं और आपका जो जमीन है वो सभी जमीन का सर्वे करके चले आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो घर पे नहीं है या ऐसे व्यक्ति जिनको पता नहीं होता है कि उनके ग्राम पंचायत में कहाँ पे सर्वे का फॉर्म जमा लिया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे खुद से जमीन सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। सर्वे करने के लिए आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान बनाया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको DLRS के वेबसाइट पर आना है। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्वे वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद DLRS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने इस प्रकार खुल करके देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपको 2 नंबर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन सर्वे का जो फॉर्म है वो इस प्रकार खुल करके आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले नाम पूछा जाता है, तो जो भी आवेदक हैं उनका नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पहले से ही सिलेक्ट रहता है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो आप जिस भी जिला से आते हैं यहाँ से आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आपका जो चालू मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाता है, तो जिसके नाम से आप आवेदन करने जाते हैं उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल ID मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भी आता है, उस OTP को फिल करके आपको वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे का जो फॉर्म है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जिस जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं वो जिस जिले में आता है यहाँ से आपको उस जिले का नाम चयन कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्किल पूछा जाता है, तो जिस भी सर्किल के अंतर्गत जिस भी अंचल में वो जमीन आता होगा यहाँ से आप उस अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मौजा पूछा जाता है कि आपका जो जमीन है वो किस मौजे के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको अपने मौजा का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सीवीआर कैंप पहले से सिलेक्ट रहता है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद खाता नंबर मांगा जाता है, तो आपका जो जमीन होगा उसको जो खाता नंबर होगा वो खाता नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद खेसरा नंबर मांगा जाता है, तो आपके जमीन का जो खेसरा नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद होल्डर नेम पूछा जाता है, तो आपका जमीन जिसके नाम से है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको एड मोर होल्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपने जो डिटेल फिल किया हुआ था वो डिटेल यहाँ पे आपको सेव होकर के देखने को मिल जाता है। और यदि आपके पास और कई सारा जमीन है तो सभी जमीन का डिटेल आपको इसी प्रकार फिल कर देना है और ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जमीन है वो ऐड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है, तो यदि आपका अपना जमीन है तो आपको प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो आपको फिलअप कर देना है और उसके साथ आपके जमीन का जो रसीद है वो रसीद आपको अपलोड कर देना है और साथ ही आपका जो आधार कार्ड है वो भी आपको अपलोड कर देना है। और यदि आपका जमीन आपके पूर्वज के नाम से है तो फॉर्म 3 भर करके आपको इसी प्रकार अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है और इस प्रकार का जो रिसिप्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।